तो मेन जो अभी भी यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में, स्पेशली नॉर्थ इंडिया में, जहाँ पर पंजाब, हरियाणा, हिमाचल देख लो, अभी भी इन स्ट्रीम्स में लोग काम कर रहे हैं। यूनिवर्सिटी कॉलेजेस स्कूल्स में यही स्ट्रीम्स मेन चल रही हैं, लेकिन वी हैव टू कम आउट ऑफ दीज स्ट्रीम्स ऑल्सो, फर्दर वी हैव टू डेवलप अदर थिंग्स ऑल्सो, सो दैट द जो कैरियर ऑप्शंस हैं वो स्टूडेंट्स की और ज़्यादा बढ़नी शुरू हो जाए। बिल्कुल मैम, जो स्टूडेंट्स चाहते हैं कि वो म्यूजिक की जो फील्ड है उसमें टीचिंग में अगर वो जाना चाहें तो क्या प्रोसेस रहता है, स्टेप क्या होते हैं स्टेप्स इसके? सी, अगर हम गवर्नमेंट की पॉलिसीज देखते हैं तो जो स्ट्रीम अभी तक चल रही है वो वैसे ही चल रही है कि स्कूल से जो म्यूजिक लेते हैं वो आगे फिर कॉलेज में आके म्यूजिक लेते हैं, फिर बीए के साथ वो ऑनर्स करते हैं, ऑनर्स के साथ वो पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन के साथ बाद फिर वो एमफिल या पीएचडी की तरफ बढ़ते हैं, और इसके साथ साथ वो नेट की तैयारी करते हैं, देन नेट क्लियर करते हैं, देन दे गो इनटू टीचिंग स्ट्रीम। टीचिंग स्ट्रीम्स भी कई तरह की हैं। वन इज यू टीच इन द स्कूल, सेकंड यू टीच इन द यूनिवर्सिटी एंड कॉलेजेस, थर्ड यू टेक प्राइवेट ट्यूशन, थर्ड यू सम किसी गुरुकुल में, जैसे आजकल आईटीसी एकेडमी है, या आगरा में अच्छे अच्छे घरानेदार स्कूल चल रहे हैं, या बाकी और इतने, कैलकाटा में आप चले जाइए तो आपको लगेगा कि टीचिंग इटसेल्फ इज अ बिग स्किल। एक तो यू हैव टू बी परफॉर्मर फर्स्ट, you should be good in the theory first, and plus you should be able to teach whatever you want to teach to the student. Communicate कैसे करना है, that is a big skill in teaching also. जी मैम, बात कर रहे थे आपकी ग्रेजुएशन में ऑनर्स, म्यूजिक में ऑनर्स, तो इसका क्या फॉर्मेट रहता है ऑनर्स का स्पेसिफिकली? ऑनर्स आई थिंक बेसिकली बीए के साथ साथ ही चलता है, और उसमें इट डिपेंड्स, समटाइम्स सम यूनिवर्सिटीज़ में जो ऑनर्स पढ़ाया जाता है दैट इज़ मोर ऑन प्रैक्टिकल ओरिएंटेड काइंड ऑफ थिंग, और किसी यूनिवर्सिटी में ऑनर्स को भी प्रैक्टिकल एंड थ्योरी दोनों को बैलेंस करके पढ़ाया जाता है। बेसिकली दिस इज़ ए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काइंड ऑफ ए डिग्री विच यू गेट विद द ग्रेजुएशन इटसेल्फ, एंड देन यू गो फर्दर टू पोस्ट ग्रेजुएशन। तो मैम, पोस्ट ग्रेजुएशन की तरफ जब फर्दर वो स्टूडेंट एक स्टेप अपना बढ़ाता है तो क्या एलिजिबिलिटीज रहती हैं एडमिशन के लिए खास तौर पर? इट डिपेंड्स अगेन ऑन द यूनिवर्सिटी एंड व्हाट काइंड ऑफ क्राउड यू आर गेटिंग, एंड आई थिंक मिनिमम इज 55% to 58% students should get at a BA level, and in commercial cities like in Bombay, Calcutta, I have seen, like if you have done graduation in other subjects and plus you have you having an aptitude towards music, or you are having some guru shishya parampara kind of a background, so those universities give you a special kind of facility to get the admission into post graduation. बिल्कुल मैम, बैचलर्स और मास्टर्स में तो ये कहते हैं कि जनरल एक फॉर्मेट रहता है सब्जेक्ट का, पर जब पीएचडी की बात आती है तो आपको एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे फोकस किया जाता है, तो उसके बारे में प्लीज समझाइए। सी, पोस्ट ग्रेजुएशन एमए तक स्टूडेंट्स को ये आना शुरू होता है कि मेरा स्पार्क किस में है। एम आई गुड इन प्रैक्टिकल, एम आई गुड इन क्लासिकल, एम आई गुड इन सेमी क्लासिकल, मेरा रुझान किसकी तरफ है, या मेरा रुझान लिखने पढ़ने की तरफ ज़्यादा है। तो प्रैक्टिकल का जो सब्जेक्ट या विषय वो चुनता है वो उस चीज़ को हमेशा ध्यान में रख के चुनता है, क्योंकि जो म्यूज़िक में पीएचडी है दैट कैन बी परफॉर्मिंग ओरिएंटेड ऑल्सो एंड प्रैक्टिकल ओरिएंटेड ऑल्सो। सो दैट प्रैक्टिकल ओरिएंटेड डजेंट मीन कि आपने 40 राग वहाँ गा के दिखाने हैं। प्रैक्टिकल मीन्स जो 40 राग या कुछ आपने कोई ऐसे सब्जेक्ट्स लिए हैं, आप उन रागों की एनालिटिकल स्टडी को डॉक्यूमेंटेशन में कैसे डालते हैं विद सीडीज, दैट मैटर्स। बिल्कुल, हमारे साथ अम्बाला से एक दर्शक विक्रम जी जुड़ चुके हैं। जी विक्रम जी, अपना सवाल रखिए। जी मैम, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जो वोकल की अगर कहीं क्लास लगानी हो, मुझे वोकल का काफी शौक है, तो ये कैसे पॉसिबल होगा, कैसे मैं उसमें आगे बढ़ पाऊंगा? मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा वोकल में एक जो फोक होता है उसमें मैं थोड़ा सा आगे बढ़ूँ, तो आजकल जैसे कि क्लासिक में बहुत कम रह गया है, तो मैं कैसे आगे मतलब जा सकता हूँ? मुझे इसकी थोड़ी सी जानकारी चाहिए थी। सी, वोकल म्यूजिक के लिए फर्स्ट यू शुड हैव ए नेचुरल टैलेंट इन यू। सुर तो कोई किसी को नहीं सिखा सकता, सुर भगवान की देन है, लेकिन यस उसको कल्चर किया जा सकता है। सो अगर आप गाने में अच्छे हैं तो आप पहले ये डिसाइड कीजिए कि आप गाने
में किस स्ट्रीम में जाना चाहते हैं। आप लाइट में जाना चाहते हैं, आप शास्त्रीय संगीत में जाना चाहते हैं, आप फोक में जाना चाहते हैं, उस हिसाब से आप अपने टीचर को, या उस हिसाब से आप, आजकल तो आप इंटरनेट पे यूट्यूब पे चले जाओ, यू विल गेट हंड्रेड्स ऑफ थिंग्स एंड देन यू कैन मेक अप योर माइंड कि यस दिस इज़ माय एरिया, ये मेरा पैशन बन सकता है, मैं इसमें आगे बढ़ सकता हूँ। और उसके हिसाब से आप अपने टीचर, अपनी स्ट्रीम, अपना स्कूल उसके हिसाब से चुनिए। और अगर आप में मेहनत है, पैशन है, तो आई थिंक यू कैन फ्लरिश लाइक एनीथिंग। बिल्कुल जी, बिल्कुल मैम। जैसे आपने बताया कि वोकल के अंदर भी कितनी ही स्ट्रीम्स होती हैं, कितनी ही तरह से डिवाइडेड होता है, तो एक स्टूडेंट कैसे ये अनुमान लगा सकता है, खुद का आंकलन कैसे कर सकता है कि हाँ मुझे ये पकड़ना चाहिए, मुझे इसमें जो है एक्सपीरियंस और से और लेना चाहिए? सी म्यूजिक इज ए क्रिएटिविटी, बिल्कुल ठीक है। तो अगर आप में पैशन है और आप कुछ गाते हैं, सबसे पहले आप अपने जज खुद हैं। आपको पता लगता है कि आपको इम्प्रोवाइजेशन के लिए जब आप किसी चीज़ को बढ़ाते हैं, आपको उसमें क्या सूझना शुरू होता है। सम पीपल आर सो गुड नेचुरली इन सेमी क्लासिकल कि उनका बोल बनाव ठुमरी गज़ल वगैरह में इतना बढ़िया होता है कि अगर उनको क्लासिकल में बिठा दिया जाए तो वो क्लासिकल में कुछ खास नहीं कर पाते। सो दिस इज़ एवरीबडीज डिफरेंट टेम्परामेंट एंड हाउ यू डेवलप इट, कल्चर आप उसको कैसे करते हो और अच्छा गुरु आपको कैसे उसकी दिशा प्रदान करता है, दैट आई थिंक मैटर्स अ लॉट इन सच मैटर्स। मैम, पर अक्सर देखा गया है कॉलेज लेवल पर भी कि हाँ कुछ स्टूडेंट्स म्यूजिक को एज एन स्कोरिंग सब्जेक्ट मान कर ले लेते हैं कि हाँ ये स्कोरिंग सब्जेक्ट है। ये कहाँ तक सही है कि आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं वो म्यूजिक के साथ नाइंसाफ़ी है? म्यूजिक के साथ नाइंसाफ़ी नहीं है, ये नाइंसाफ़ी उनके अपने साथ है, क्योंकि उन्होंने संगीत जैसे सब्जेक्ट को एक स्कोरिंग सब्जेक्ट लेकर देखा, तो ऐसे में ना तो उनको पूरी तरह संगीत आ पाता है, जो नंबर भी मिलते हैं, दैट इज़ अ वेरी टेम्पररी काइंड ऑफ ए सेटिस्फैक्शन। सो अल्टीमेटली अगर आपने म्यूजिक लिया है तो फर्स्ट यू शुड हैव पैशन इन दैट, ओनली देन यू टेक दिस सब्जेक्ट एंड ट्राई टू फ्लरिश इन इट। बिल्कुल मैम, एक तरफ हमने बात की टीचिंग की, तो अगला मेरा सवाल है कि प्रोफेशनल फील्ड में लाइक कोई है स्टूडेंट जो सिंगर बनना चाहता है, तमन्ना है किसी की हाँ मैं गिटार बजाना चाहता हूँ, तो इस तरह से वो किस तरह से खुद को बना सकता है काबिल उस चीज़ के? संगीत में 3 कैरियर ऑप्शंस हमेशा जब हम भी पढ़ते थे और बचपन से जो सुनते आए हैं, टीचिंग, परफॉर्मर एंड जर्नलिज्म। बिल्कुल। लेकिन आजकल के ज़माने में टीचिंग, परफॉर्मेंस एंड जर्नलिज्म के अलावा और इतनी सारी स्ट्रीम्स हैं, लाइक इफ यू आर गुड इन लैंग्वेजेस प्लस यू नो म्यूजिक, so you can do wonders in that. Because globalization में you can write internationally projects, and plus if you are good in physics, acoustics and music can be a unlimited kind of a field and you can work. और sound को अगर आप देखें ध्यान से, साउंड की अगर आपको समझ आती है तो मैं आपको एक बहुत अच्छा इस बारे में जरूर विस्तार से जानेंगे, लेकिन हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुके हैं, उमेश जी रोहतक से हैं। जी उमेश जी, क्या सवाल है आपका? मैडम मुझे ये पूछना था कि मैं वैसे गाने में मतलब ठीक हूँ, एक वॉइस ऑफ रोहतक हुआ था, एक मतलब प्रोग्राम हुआ था, उसमें मैं खड़ा आया था, और जैसे मैंने रेडियो में प्रोग्राम किया हुआ है, आवाज मतलब ठीक है मेरी, तो मुझे क्या करना चाहिए मैम? जी बिल्कुल उमेश जी, आपके सवाल का जवाब मैम जरूर देंगी, लेकिन हमारे साथ एक कॉलर है खुशबू जी करनाल से। जी खुशबू जी, अपना सवाल रखिए। जी मैम, हम पूछना चाहते हैं कि 2 तरह का म्यूजिक हमारे इंडिया में जो है ज्यादातर पॉपुलर है, एक हिंदुस्तानी। हेलो जी 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 मैम, हम पूछना चाहते हैं कि हिंदुस्तानी म्यूजिक और साउथ इंडियन म्यूजिक 2 तरह के म्यूजिक है, तो जो इनिशियल मतलब शुरू करना चाहता है उसके लिए दोनों में से कौन सा बेस्ट रहेगा? बिल्कुल जी, सबसे म्यूजिक एक ऐसी चीज है कि आप जिस रीजन से बिलोंग करते हैं, फर्स्ट यू विल गेट इंस्पायर्ड विद दैट म्यूजिक ओनली। अगर मैं सोचूं कि मैं रहती एक पंजाब में या हरियाणा में रहती हूँ और पहले मैं वेस्टर्न म्यूजिक सीखूंगी, तो मुझे ये बात अटपटी सी लगती है। आप पहले जिस रीजन में रहते हैं, जो लैंग्वेज आती है, जिन नोट्स के साथ आपका मन मिलता है, पहले आप वो सीखिए, उसके बाद आप उसको बढ़ाइए। साउथ इंडियन म्यूजिक उसके बाद सीखिए जाके, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि साउथ इंडियन एंड नॉर्थ इंडियन म्यूजिक मिला के आप उसमें कई तरह के प्रोजेक्ट्स कर सकते हैं। जी बिल्कुल मैम, हमारे साथ जो कॉलर थे उमेश जी रोहतक से, उन्होंने सवाल किया था कि उनकी आवाज़ अच्छी है, कॉम्पिटिशन्स में भी जाते रहते हैं, तो आगे फ्यूचर के लिए आप उन्हें क्या सलाह देंगी? मैं कहती हूँ कि अगर आपको लगता है कि आपकी आवाज़ अच्छी है, टैलेंट है आप में, और आपके आसपास वाले लोग आपके टैलेंट को पहचानते हैं, तो आपको एक ज़रूरत है एक डिसिप्लिन्ड
काइंड ऑफ ए क्या कहते हैं, अपने आप को बढ़ाने के लिए और आप अपने आप को सोचिए कि आपने इसके आगे क्या करना है, रास्ता आपको सूझना शुरू हो जाएगा। सिर्फ आवाज़ अच्छी होना इज़ नॉट म्यूज़िक जी, आवाज़ अच्छी होना एक नॉट म्यूज़िक। म्यूज़िक में अगर आप उसको एक कैरियर बनाना चाहते हैं तो आवाज़ को कल्चर करना और किस स्ट्रीम में जाना है और उसमें क्या क्या उस फील्ड में हो रहा है, ये आपके देखने की बात है जी। बिल्कुल, हमारे साथ ओमकार जी, एक दर्शक गुड़गांव से जुड़ चुके हैं। जी ओमकार जी, अपना सवाल रखें। मैं ये कहना चाहता कि वाइफ ने पीएचडी कर रखी म्यूजिक से जी। हाँ जी, अभी वो उनको क्या करना चाहिए उनको? जी, पीएचडी इनकी वाइफ ने की है और ये जानना चाह रहे हैं किस सब्जेक्ट, म्यूजिक में की है? नहीं, म्यूजिक में किस सब्जेक्ट में जी? ये अपना वोकल से। नहीं, वोकल में उनका टॉपिक क्या था पीएचडी का? उनका था ब्राह्मण साहित्य संगीत। क्या? ग्रामर एंड समथिंग देयर से जी। क्या ग्रामर एंड? जी ओमकार जी, उनका सब्जेक्ट क्या था पीएचडी के समय? इनका अपना यही था, म्यूजिक ही था। म्यूजिक ही था? नहीं, यही आप गलती करते हैं। आप सोच रहे हैं कि पीएचडी हो गया, लेकिन उनको ये मालूम होना चाहिए कि उन्होंने पीएचडी किस फील्ड में किया, पहले उस फील्ड का क्या स्कोप है आगे। पीएचडी एक डिग्री के लिए करना अलग बात है, पीएचडी को आगे अपने कैरियर ऑप्शन के लिए बनाना अलग बात है। पहले आप ये डिसाइड कीजिए कि आपने जो पीएचडी किया है उसका संगीत, शास्त्रीय संगीत या संगीत में उस सब्जेक्ट की क्या रेलेवेंस हो सकती है, उस हिसाब से आप बढ़िए आगे। बिल्कुल मैम, एक देखते हैं अक्सर कि कुछ लोगों को गुनगुनाने का शौक होता है और उन्हें लगता है कि हाँ ये फील्ड हमारे लिए है, पर कहीं ना कहीं वो उसमें डिग्री नहीं ले पाते। तो क्या कोई ऐसा डिप्लोमा है कि जिसमें हम अपनी ख्वाहिशों को पूरा कर सकते हैं उस डिप्लोमा के जरिए? व्हाई नॉट, क्योंकि आजकल तो इतने डिप्लोमाज और इतने शॉर्ट सर्टिफिकेट कोर्सेज चले हुए हैं कि ऐसे जो गुनगुनाने वाले लोग हैं या बाथरूम सिंगर्स जिनको कह सकते हैं, आई थिंक वो अपनी आके हॉबी की तरह इस सब्जेक्ट में कुछ ना कुछ करते हैं। और मैंने देखा है जो लोग शौक के तौर पे इसको शुरू करते हैं, दे बिकेम मोर एंथुजियास्टिक देन द रेगुलर स्टूडेंट्स, बिकॉज देन यू हैव कम इन इट with all kind of passion, all kind of love और kind of, आप इसको सोचिए कि इसको हॉबी की तरह बढ़ाते चले जाते हैं। लेकिन रेगुलर स्टूडेंट्स वाले मैंने देखा कभी कभी बीच में डल पड़ जाते हैं। जी बिल्कुल, हमारे साथ रोहतक से सौरभ जी जुड़ चुके हैं। जी सौरभ जी, आप अपना सवाल रखिए। मैम नमस्कार। मैम जी नमस्कार। मैं मैम से पूछना चाहता हूँ मैम कि मैम म्यूजिक में तो आपने इतना कुछ बताया है, जो कि इतना स्कोप है, परकशन है, नॉन परकशन है और जो है इंस्ट्रूमेंटल है, हर चीज है यहाँ पे, लेकिन करियर के नाम पे तो कुछ भी नहीं बन पाता। मैं म्यूजिक से गोल्ड मेडलिस्ट हूँ, मैंने एमए किया है, मैं नेट क्वालिफाइड हूँ म्यूजिक वोकल में, और इसके अलावा मैं पीएचडी कर रहा हूँ अपनी, मेरी कंप्लीट होने वाली है पीएचडी भी। बिल्कुल सौरभ जी, आपके सवाल का जवाब मैम जरूर देंगी, लेकिन हमारे साथ एक दर्शक जो है चंद्रकांता जी करनाल से जुड़ चुकी हैं। जी चंद्रकांता जी, अपना सवाल रखिए। नमस्कार मैम। नमस्कार। नमस्कार मैम। नमस्कार मैम, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, मैंने अभी +2 किया है तो मुझे म्यूजिक में बहुत इंटरेस्ट है। जी बिल्कुल मैम, सबसे पहले जो सौरभ हमारे साथ दर्शक थे उनका सवाल था कि म्यूजिक में गोल्ड मेडलिस्ट हैं, पर कहीं ना कहीं निराश हैं, हताश हैं कि जॉब नहीं उस तरह से। मुझे सुन के हैरानी हुई कि आप गोल्ड मेडलिस्ट हैं और आपने पीएचडी की है और अभी तक कुछ ऐसा करने को नहीं मिला कि आपको ऐसे लग रहा है कि संगीत करके भी क्या मिला। लेकिन ऐसे आपको अपनी उम्मीद छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। आप देखिए, गोल्ड मेडलिस्ट होना और उस एक बार गोल्ड मेडलिस्ट होकर आप ये मत समझिए कि संगीत में आपने सब कुछ पा लिया है। संगीत इज़ ए कंटिन्यूइंग प्रोसेस। तो आप ये सोचिए कि आप इफ़ यू आर सो ब्राइट एंड यू आर ए गोल्ड मेडलिस्ट और आपके पास पीएचडी भी है, तो आप क्यों नहीं आगे इंटरनेट पर जाकर अपने लिए कैरियर ऑप्शंस ढूंढते। ग्लोबलाइजेशन में एथनो म्यूजिकोलॉजी और ग्लोबलाइजेशन में, जैसे मैंने आपको बोला, फ्यूजन प्रोजेक्ट्स, इतना कुछ है, इतनी आजकल यूजीसी से इतनी आजकल फेलोशिप्स मिल रही हैं और फॉरेन फेलोशिप्स मिल रही हैं। इफ़ यू आर यंग एंड यू आर वेरी ब्राइट एंड आई थिंक यू शुड फर्दर प्रोग्रेस इन दैट। आप इसकी पार्टी पॉलिटिक्स में नहीं उलझिए और निराश नहीं हुए, क्योंकि संगीत में निराश होकर बैठने के लिए मैंने देखे हैं जो संगीत में निराश होकर बैठ गए हैं, या फ्रस्ट्रेशन संगीत में ज़रूर आता है क्योंकि आउटपुट
आउटपुट बहुत कम रहता है, आप उससे कहीं ज़्यादा मेहनत करते हैं। बिल्कुल। पर एक बार अगर आप इसमें सफल होना शुरू हो जाते हैं तो उसको सस्टेन करने के लिए भी आपको उतनी ही मेहनत कंटिन्यूसली करनी पड़ती है। तो आप बहुत ब्राइट हैं, हम आपके लिए बहुत दुआ करेंगे कि आपको आगे कुछ ना कुछ अच्छा ज़रूर मिले। बिल्कुल मैम, जो चंद्रकांता जी थी हमारे साथ करनाल से, वो पूछना चाहती थी कि 12th उन्होंने किया है और अब म्यूजिक में फ्यूचर बनाना चाहती हैं, तो सलाह क्या रहेगी आपकी? आई डोंट नो कि आप गाने बजाने में कितनी अच्छी हैं, लेकिन अभी अगर मैं बिल्कुल एक ट्रेडिशनली होके सोचूं तो मैं सोचूंगी आपने 12वीं की है, आप जाके किसी अच्छे कॉलेज में जहां अच्छे टीचर्स और स्टाफ हो वहां जाके आप म्यूजिक सब्जेक्ट लीजिए, उसमें मेहनत कीजिए, उसमें आगे बढ़िए, फिर आपको रास्ते मिलते जाएंगे। जी बिल्कुल, हमारे साथ एक कॉलर सावित्री जी हिसार से जुड़ चुकी हैं। जी सावित्री जी, अपना सवाल रखिए। जी, लगता है संपर्क टूट गया उनसे। मैम, जिस तरह से हमने थ्योरेटिकल वर्क पर बात की, पर एक ट्रेनिंग जो है वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है म्यूजिक का, जिसका कोई अंत नहीं है। तो मैम इसी के बारे में जानना चाहूंगी कि ट्रेनिंग कहाँ से लें, किस तरह से लें, क्या फॉर्मेट क्या रहेगा इसका? संगीत में हमेशा कहते हैं कि गुरु नसीब से मिलता है। गुरु नसीब से मिलता है। जी हाँ, गुरु नसीब से मिलता है। अभी आजकल के जो गुरु लोग हैं, जो टीचर लोग हैं, वो भी काफी जेनरस हो गए हैं। वो पुराने ज़माने अब नहीं है कि एक गुरु के आपने 8 चक्कर काटे और फिर उसने आपको एक थोड़ा सा एक नुक्ता सा पकड़ा दिया और आप खुश होकर घर आ गए। आजकल स्टूडेंट्स भी उतने डिमांडिंग हैं और टीचर्स भी उतने डिमांडिंग हैं, और मुझे लगता है ये जो अंडरस्टैंडिंग है, आई थिंक थिंग्स आर ओपनिंग अप स्लोली। बिल्कुल मैम, आप यहाँ आए मैम, आपने हमसे इतनी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर की म्यूजिक से रिलेटेड, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी दर्शकों, अगले हफ्ते फिर होगी आपसे मुलाकात किसी और विषय पर चर्चा को लेकर। तब तक के लिए अपनी दोस्त सोनम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।